गुप्ता और सोमनाथ ईडी भारती के समर्थन में बोली है। प्रियंका गुप्ता पहले आप, उसके बाद सोमनाथ भारती। प्रियंका, आप तो देख लीजिए, ये ठीक है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगा घुसपैठियों पर, संजू वर्मा कह रही हैं। और दूसरा मुद्दा आपको समझ आ ही गया होगा, ईडी रेड वाला है। झारखंड से भी झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट में बंगाल को भी झटका लगा, यानी ईडी के पक्ष में दोनों जगह फैसले आए। प्रियंका, आपका क्या स्टैंड है? आप लोग ईडी को बार बार घेरते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के या जो विपक्षी दलों के राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, वहां ईडी के खिलाफ आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बात करें ईडी का जो काम है, आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आर्थिक अपराध, प्रियंका, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं उसको कनेक्शन को दोबारा जुड़वा रहा हूं। सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी तो आप वकील भी हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लंबा चौड़ा सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, पहले ईडी वाले मामले पर बोलेंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में झटका लगाना बंगाल को और झारखंड की सरकारों को, मानेंगे ना सोमनाथ भारती? देखिए, पहली बात तो मानक जी आपको आज एक कहना चाहिए था कि जी बड़ी खबर, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने आज ऑफिशियली कह दिया कि ईसी और ईडी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ईसी का अनबायस होना तो असंभव सा हो गया, आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी बात कि इन्होंने क्या कहा, घुसपैठिया पर नहीं बताएंगे कितने संख्या है। इन्होंने दिल्ली के चुनाव में भी कहा था घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं। तो जो हमने कहा था घुसपैठिया कहां से आया, वहां से जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां से घुसा कि तुम हवाई जहाज से लेकर के आए, सब चुप। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा वहां सत्ता में आई और उसके बाद फिर घुसपैठिए गायब। फिर ये पहुंचे बिहार, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, 65 लाख लोगों का नाम काट दिए और एक भी व्यक्ति को सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के जैसे भेज रहा है अमेरिका भारतीयों को, किसी को नहीं भेजा यहां से। तो आप लोग सवाल पूछते नहीं, चक्कर यह है, पता नहीं आप किस दबाव में आते हैं। लेकिन अब ये पहुंच गए बांग्लादेश। कौन सा सवाल नहीं पूछा? सारे सवाल पूछे, बताइए। सोमनाथ भारती, एक सवाल बताइए जो नहीं पूछा। सुनिए, बताइए कौन सा नहीं पूछा। बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव दोनों नलीफाई हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है ना, उस पे भाजपा की दोनों सरकारें डिसमिस होगी, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि 2 स्टेप प्रोसेस है। संदिग्ध नागरिकता पर अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले यह होता है कि इस व्यक्ति की नागरिकता का जो परिणाम है वो आएगा। मान लो मैंने कर दिया कि भाई मानव गुप्ता यहां का नागरिक नहीं है, हम उनका वोटर काट रहे हैं, तो ये फैसला पहले आएगा, तब तक वोट नहीं कटेगा जब तक मानव गुप्ता की नागरिकता का फैसला ना हो जाए। ये ऐसा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप पे आ गई ना जी, तो भाजपा को घुटने पे ला करके आंखों से अश्रु बहाएगी। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात समझ लीजिए। देखिए, बेसिक, मैंने कई बार मानक जी आपको समझ पूछा है, बेसिक पर्पज क्या है एसआईआर का? ऐसी कौन सी बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन देश में आ गया था कि एसआईआर करना पड़ा? क्या जरूरत थी? इनिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? किन कारणों से शुरुआत की गई? किसने की? आपको मालूम है मानक जी? आपके जरिए हो सकता है आपको तो पता हो, आपके जरिए इतना कुछ कह गए हैं, मुझे बोलने का मौका। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्होंने इम्यूनिटी दे दी है कि भाई आप पर कोई केस नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ओके। अब सोमनाथ भारती, अब एक सेकंड रुकेगा, अब एक सेकंड, ओके, अब एक सेकंड, अब रुकिए एक सेकंड। आपने पहले कहा कि हम पूछते नहीं, पता नहीं किसके दबाव, संजू 1 सेकंड, 1 मिनट। आपने कहा सोमनाथ भारती पता नहीं किसके दबाव में आते। सारे सवाल पूछे सोमनाथ भारती, ये जनता है, दर्शक है, सब देखती है, ये चोरी छुपे कुछ नहीं होता है। जब स्क्रीन पर आते हैं तो देश देखता है। और राष्ट्र की बात में मैं गर्व से कहता हूं, सबसे लोकतांत्रिक, सबसे निष्पक्ष शो है, पत्रकार यहां किसी को छोड़ा नहीं जाता, सोमनाथ भारती। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा